है कि नहीं। यहाँ देश में मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। क्या कहे कि महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो आरजेडी बीजेपी किसी भी सरकार का रहा हो वो रहेगा ही। आज भी है, आने वाला 50 साल में भी रहेगा। जो रोजगार देगा वो सरकार बनाएगा। तो रोजगार कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री बहुत दिन से थे, रोजगार क्यों नहीं दिए? और केंद्र में मोदी की सरकार। एकदम 100%। और महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं। कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर लोग को ठगा जा रहा है। जब सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने बोले थे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी हम देंगे, लेकिन 10 साल हो गया। हमको लगता है कि 10 साल के अंदर में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिए। 2 साल बीजेपी और जेडीयू गवर्नमेंट चलाई, एक भी जॉब नहीं दिया किसी को। जैसे आरजेडी में उन्होंने आया, 17 महीने में तकरीबन 5 लाख। नेता कहता है कि आटा बिकता है 30 रुपये किलो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है गेहूँ बिकता है 25 रुपये किलो, कोई नहीं कहता है। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और इस वक्त हैं हम बिहार के वैशाली में। अलग अलग जगह जहां पर हम जाते हैं अपनी इलेक्शन यात्रा में, वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या है। इससे क्या है, आपको परिणाम भले ही ना पता चले, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि लोग सोच किस तरीके से रहे हैं। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर एक आरजेडी की रैली हुई है। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम? धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? न चेहरा कला के। अच्छा, ये बताइए कि क्या है इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है? महागठबंधन प्रत्याशी शिव चंद्राराम जी जीत रहे हैं। महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट। हाँ, ये कितना जीत रहा है? जिसे पूरा बिहार में कम से कम 25 सीट। 25 सीट निकालेगा। और आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होगा? पिछली बार तो सीटें आई नहीं थी। इस बार मैंने कि रोजगार के मुद्दा पर लोग अति हो रहा है। तेजस्वी जी जो दिए हैं 5 लाख रोजगार, उसके एवज में युवा रोजगार के चलते ये होगा। जी, जी। आप सब लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी यादव जो रोजगार दिए हैं, इनका ये कहना है उसकी वजह से उनकी सरकार बनेगी। आप मानते हैं? ऐसा नहीं मानते हैं। क्यों? अच्छा, तो फिर आप क्या मानते हैं? समझे, सबसे बड़ के रोजगार तो लोग है सो ये मुद्दा सब दिन रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कहियो नहीं ख़त्म होने वाला। चाहे किसी का भी सरकार हो, आज 1975 से लेकर अभी तक देख लिया जाए, सब दिन महंगाई का मुद्दा रहा है। समझे, और अभी और कहियो ही ख़त्म नहीं होगा। महंगाई जो है नेता के लिस्ट में है। महंगाई जो है नेता के लिस्ट में है। नेता कहता है कि आटा बिकता है 30 रुपये किलो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है गेहूँ बिकता है 25 रुपये किलो, कोई नहीं कहता है। चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी या कोई हो। इसलिए जब तक महंगाई का दोनों खरीद और बिक्री दोनों का बेस नहीं बताएगा तो महंगाई का चर्चा कैसे होगा? ये तो आपने पूरी इकोनॉमिक समझा दी। हाँ, पूरे इकोनॉमिक समझा दिए। हाँ, जब तक आप गेहूं का दाम 25 रुपये है तो आटा 20 रुपये थोड़ी बिकेगा। ये बताइए, ये जो आप अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, हाँ। ये इकोनॉमिक्स की जो राजनीतिक गणित है वो लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है, सब आ रही है। बेरोजगारी और महंगाई जो है ना, केवल नेता के भाषण में है, जमीन पे नहीं है। नहीं है। इसीलिए आप सभी आइए, अब बताते हैं, अभी आपको काम करने के लिए मजदूर खोजना पड़े तो नहीं मिलेगा। ये तो खैर अपने आप में देश की विडंबना है। एक तरफ बेरोजगारी भी है और दूसरी तरफ अच्छे लोग काम करने को भी नहीं मिल रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकार की एक भूमिका होनी चाहिए इसको पाटने की? बांटने के लिए भूमिका होगी तो उसके लिए आप सरकार को उसका नीति बताना पड़ेगा ना। पार्टी को नीति बताना होगा कि हम कैसे उसको कट करेंगे। सोचे कहने से 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ऐसे नौकरी बरसता तो नहीं है। और सबको सरकारी नौकरी मिल जाए संभव भी नहीं है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए जब प्राइवेट सेक्टर और अदर सेक्टर्स में नहीं डेवलपमेंट होगा। कोई इनसे इत्तेफाक रखता है या इनसे अग्री नहीं करता है? आपको लगता है ये सही कह रहे हैं? नहीं, सही तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ? सही नहीं बोल रहे हैं। सही नहीं बोल रहे हैं। 100% जितना बेरोजगार है सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव है नहीं है, लेकिन चुप भी बैठना तो सही नहीं है। चुप नहीं बैठना, यहाँ बात सरकारी बेरोजगार। देखिए, हमारे देश के बेरोजगारी का प्रधानमंत्री मतलब एक एक करके अभी आप बोल दिए एक बार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने बोले थे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी हम देंगे, लेकिन 10 साल हो गया। हमको लगता है कि 10 साल के अंदर में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिए हैं। दूसरा उनका मैनिफेस्टो कि भाई महंगाई को कम करेंगे, महंगाई भी कम नहीं हुआ। तीसरा था उनका कि 15 लाख देंगे, 15 लाख भी हम लोगों को नहीं मिला।
और बोले थे कि 2022 तक एक एक घर को हम पक्का मकान बना देंगे, लेकिन ये भी नहीं है। तो मतलब जो वादा किया वो पूरा नहीं किया है। पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा उनसे पूरा नहीं हुआ। ये तो बड़ी, देखिए ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि तो फिर वादा नहीं करना चाहिए था अगर ये इतनी प्रैक्टिकल बात थी, क्योंकि महंगाई की बात तो नरेंद्र मोदी भी करते थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। हम क्या कहें कि महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो ऑलरेडी बीजेपी किसी भी सरकार का रहा हो वो रहेगा ही, आज भी है, आने वाला 50 साल में भी रहेगा। तो जनता लोग अगर ऐसी बात करें तो ना सुना जाए, ना सुना जाए, बेवकूफ है। मतलब 2014 में भी प्रधानमंत्री की नहीं सुननी चाहिए थी और अभी इनकी भी नहीं। है। फिर सुनिए, सभी से नाराज हैं तो वोट किसको दीजिएगा? लोटा में है, लोटा में, नोटा में। अच्छा, ये नोटा वाले, नोटा, हमको लोटा सुनाई दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? नहीं सर, मेरा नाम आदित्य प्रकाश है। हाँ बताइए, आपकी क्या विचार? खुल्लम खुल्ला कहना चाहूँगी, हम वोट फॉर बीजेपी। क्यों? हर हर घर हर हर मोदी। नहीं, कारण क्यों? अरे मेरे प्रिय नेता है, मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए रक्षा करते हैं, बस इसी के लिए। जो इतना ही काफी है, इतना ही काफी, जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए लड़ेगा, उसके लिए हम खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, गोरखपुर जब गए थे तो वहाँ पर एक किसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि जब भी किसी की शादी होती है तो ये पूछा जाता है कि लड़का काम क्या करता है, ये नहीं पूछा जाता है कि मंदिर में घंटी कितनी बजाता है या राम कितनी बार बोलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कुछ बात नहीं करना हमको। क्यों? ये मीटर ही नहीं रखता। हाँ। आप जाके देख लीजिए, इसके इतिहास पहले पलट लीजिए। 75 साल राज किए, क्या बाबा जी के घंटा दिए? वो भी तो रोजगार के नाम पर क्या बाबा जी का घंटा? यही क्या देंगे? जो मिल रहा है उसी पर चलना है। हाँ। बस तो यही मतलब है। रोजगार मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं, हम भी तो यंग है। हाँ। जो मिले क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं, दोनों है। पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस चला रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। यूपी में अभी पुलिस का इम्तिहान हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा हमने पेपर दिया, इतना 1000 रुपए का वो सब फॉर्म वगैरह खरीदे, उसके बाद पेपर ही लीक हो गया। तो होता रहता है सबके, मतलब सब होता रहता है। सब होता रहता है। ये बिहार है, कुछ भी होगा। पर आपके वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वोट पर नहीं, हम तो मोदी को ही देंगे। हाँ, ये यहाँ आपका यहाँ से मैं बता दो तो यहाँ से चिराग पासवान निकलेंगे बहुत ज़्यादा वोट से, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 2 लाख प्लस। ये अच्छा, आप ये कह रहे confidence हैं चिराग पासवान जीत जाएंगे 2 लाख प्लस वोट से, हैं यहाँ से? और केंद्र में मोदी की सरकार। हाँ, एकदम 100%। और महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं, ये सब कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ राष्ट्र के लिए एक मतलब बोल चुके हैं, मेरा आखिरी है। हाँ। इसलिए उनके लिए हम चल रहे हैं। ये कब बोले वो मेरा आखिरी? बोले मेरा मतलब आखिरी है, मतलब वो मतलब 3 टर्म बनना है ना। वो कह रहे हैं वो 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी कब बोल दिए वो? आखिरी मतलब उनका आखिरी आपको दौड़ा लेंगे सब समर्थक, आप जबरदस्ती आखिरी बोल दिए। देना है, चांस देना है। चलिए, मेरे बहुत नेता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेताजी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो चले गए। हाँ, आइए और लोगों से। क्या नाम भैया आपका? कुंदन कुमार। है कुंदन जी, यहीं वैशाली के रहने वाले? जी। बताइए, क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? रोजगार। रोजगार। क्या करते क्या हैं? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। किस स्ट्रीम में? कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी ऐसे करते थे। हाँ। एज मोदी जी एज को घटा दिए। अब अग्निवीर। जी अग्निवीर। अब अग्निवीर हो गया, पहले करते थे तो अब 23 साल, पहले 23 साल होता था, अब 21.5 साल हो रहा है, इसलिए हम लोग का एज खत्म हो गया। हम लोग का 23 साल हो गया एज, तो अब इसके कारण हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। और आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको इनसे, महागठबंधन से? बहुत उम्मीद है। जैसे कि वो क्या कर देंगे? इधर आ जाइए, जाम ना लग जाए सड़क पर। रोजगार देंगे जी। रोजगार के मुद्दे पर आपको लगता है? नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है तेजस्वी यादव से। तो नौकरी जो है वो एक उम्मीद लोग। आपका क्या नाम भैया? चंदन कुमार। हैं? चंदन कुमार। बताइए, आपके क्या विचार? जो रोजगार देगा वो सरकार बनाएगा। जो रोजगार देगा वो सरकार बनाएगा। तो रोजगार कौन दे रहा है? अभी तो बिहार में तेजस्वी यादव। मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात की, उनका ये कहना था जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो ये दावा कर रहा है कि रोजगार मैंने दिया, और जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है वो ये दावा नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार? जो रोजगार जिस विभाग में दिया है उसका मंत्री डिप्टी सीएम के ही पास था, इनका ही पार्टी के पास में था, तो इसलिए दावा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो रोजगार देगा, रोजगार की बात करेगा, उसको वोट मिलेगा। जो हिंदू मुस्लिम पे वोट इस बार नहीं है,
इस बार रोजगार पे वोट है। जो विकास करेगा देश में, देश हित में जो विकास करेगा उसको वोट देगा। देश हित में जो विकास करेगा। एक भाई साहब है बहुत बढ़िया तिलक लगा करके उधर, उनसे बात करें। नहीं, आपसे बात करेंगे, आप दोनों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार, कहाँ के रहने वाले? जी हम महुआ के रहने वाले। अच्छा, महुआ वैशाली के। मुझे ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल तो सिर्फ चंदाराम जी का लोकल है, इसलिए इनका तरफ माहौल है बढ़िया लोकल। मतलब जो अब आरजेडी के जो प्रत्याशी? जी आरजेडी का प्रत्याशी है, शिव चंदाराम महुआ का ही है, इसलिए हम लोग महुआ शिव चंदाराम के ही पक्ष में। और चिराग पासवान? चिराग पासवान भी है, उनका तो बराबर इधर उधर रहते हैं, उनका कोनो गार्जियन के वो अपना ले रहे हैं, पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आपका रुझान जो है वो आरजेडी की तरफ? जी जी। और क्यों, ऐसा क्यों? नौकरी मुद्दा, गरीबी। नहीं तो ये अभी ऐसे एक सज्जन थे, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कब बेरोजगारी नहीं थी इस देश में, कब नौकरी की दिक्कत नहीं थी इस देश में, हमेशा से ही थी, तो अभी क्यों मुद्दा बन गया है आपके लिए? अभी मुद्दा अभी जरूरी लग रहा है, नौकरी आदमी को महसूस हो रहा है। जी। आप क्या करते हैं? जी हम ऐसे ही रहते हैं, खेती उती करते हैं। ऐसे ही रहते हैं? जी सर, बेरोजगार है, खेती करते हैं, खेती से क्या होता है। कितनी उम्र हो गई? जी वही 40 साल होगा करीब। 40 साल हो गए, मेरे बराबर हैं जी। आप। हाँ, हमसे 1 साल छोटे ही हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिदानंद यादव हुआ। हाँ बताइए, आपके क्या विचार? विचार हम लोग सारे लोग तेजस्वी जी के विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार शिव चंदाराम जी हैं, उनको पक्ष में हम लोग आप सब सोच रहे हो निकाल ले जाएंगे? जी। मुझे ये बताइए कि जहाँ एक तरफ पूरा चुनाव का कैंपेन जो है वो देश सुरक्षा, इस तरफ उसका रुझान ज़्यादा रहता है, और वो केंद्र सरकार, भाजपा और जो उनके घटक दल हैं वो इस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। और जहाँ तक कि आरजेडी की बात है, कांग्रेस की बात है, वो स्थानीय मुद्दों पर उसको लेकर के आते हैं। जैसे आपने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी के बारे में बात की, क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है चुनाव में, राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जो ऊपरी नेता हैं, जो ऊपरी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, दो विचारधारा है। एक जो शांति के पक्ष में सबके साथ एक साथ लेकर के चलने की विचारधारा है, और एक है जिसमें हिंदू मुस्लिम कुछ पिछड़ा तो कुछ अत्यंत पिछड़ा, कभी तरह तरह के मुद्दा बनाई जाती है, जो कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर लोग को ठगा जा रहा है। यहाँ जो बेरोजगारी के बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो विकास के बात करेगा, स्थानीय लोग उसको। मुझे बताइए, यहाँ कोई जदयू के बारे में बात ही नहीं कर रहा है? ऐसा नाम निशान नहीं है, हवा में उड़ गया जदयू का हवा में उड़ गया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ बोलिए। अरे पलटू चाचा के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग। जब 2020 का चुनाव आया था तो उस समय जब आरजेडी मैनिफेस्टो। एक सेकंड रुकिए जरा, ये हॉर्न मार मार के हल्का है, निकलो भैया। राजेंद्र नगर जा रही है बस, जरा चली जाए। गए भाई साहब। हाँ अब बोलिए। 2020 का जब आरजेडी वाले मैनिफेस्टो जारी किए थे तेजस्वी यादव की, हमने 10 लाख नौकरी देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो वही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बाप कहीं से पैसा लाएगा। जब जेडीयू वाले का मैनिफेस्टो आया कि हमने 19 लाख देंगे, तो वो कहाँ से लाते पैसा। दूसरी नंबर जब वो गवर्नमेंट में आए, 2 साल बीजेपी और जेडीयू गवर्नमेंट चलाई, एक भी जॉब नहीं दिया किसी को। जैसे आरजेडी में उन्होंने आया, 17 महीने में तकरीबन 5 लाख। ये वाले भाई साहब आपकी बात नहीं मानते, उनका ये कहना है कुछ भी हो जीतेंगे बीजेपी। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब वो कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, जीतेगी बीजेपी। अगर बीजेपी जीतेगी ना, मेरा घर पे झंडा अभी लहरा रहा है, वो लहराएगा। अगर बीजेपी नहीं जीती महुआ से, चल हम घर तोड़ देंगे। अब ये इनका विचार है सर, ये इनका है, इनका विचार, ये इनका अपना घर है, निजी मामला, ये तोड़ दे रखें, इनका मामला है। सर जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए लड़े ना, उसी को नरेंद्र मोदी कहते हैं, समझे ना, उसी के लिए हम वोट देते हैं, जो मेरे धर्म के लिए रक्षा करे। देखिए ना कि राम मंदिर के लिए किसने किया? पेट में रोटी नहीं रहेगा। कहाँ उनको ले जा रहे हैं? पेट में रोटी नहीं रहेगा, पेट में रोटी नहीं रहेगा, भगवान चाहिए। भूखले रहेंगे, सो जाएंगे रोड पर, भगवान आके बचा देंगे हमको।
है कि नहीं? यहाँ देश में मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। बीजेपी का नीति जो है ना, ये नीतीश कुमार के विदेश भेजकर और एग्जाम में लड़का 70 लाख जो बाहरी था बीपीएससी वाला पार्ट 3 का, ये इनकी बात इतनी बड़ी अच्छी लगी। इनका ये कहना है, जो मैं समझ पाया हूँ, राम या रोजगार नहीं, राम और रोजगार दोनों चाहिए। दोनों आप मानते हैं? दोनों चाहिए। ये या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए, है ना? दोनों हमें चाहिए, तभी यानी कि राम भी रोजगार भी। रोजगार भी, क्योंकि राम के शरण में हम बैठे रहेंगे तो फिर हमारा पेट कैसे चलेगा? उसके लिए तो रोजगार चाहिए। ये तो वैशाली से आपने बड़ा अच्छा संदेश दे दिया, बहुत बढ़िया संदेश दिया। हाँ, क्या चीज? पढ़ने से रोजगार मिलेगा, लड़कीबाजी करने से रोजगार नहीं मिलता है। कह रहे हैं पढ़ने से रोजगार मिलेगा, वो कह रहे हैं बोलने से रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ने से मिलता है। ठीक है, इनका कहना बात सत्य है। पढ़े लिखे भी तो 90% जो है, जो डिग्री लेकर के बउआ रहे हैं रोड पे। क्या कर रहे हैं? रोड पे बउआ रहे हैं। उनमें अच्छा तरह से योग्यता नहीं होगी, उनमें अच्छी तरीके से योग्यता नहीं होगी। जो पढ़ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो तो जॉब के सेक्टर में बैठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ अगल बगल में है, बहुत रेलवे में जॉब करने वाला है, बिहार पुलिस में जॉब करने वाले हैं, है ही। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। आज जो अपना वैकेंसी पेपर लीक हो जाता है। हाँ, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। पूर्व से चला आ रहा है, आज तो नहीं है। उस समय से राजद का जिस समय सरकार था, उस समय से भी हो रहा है। तो इस समय अब एक सेकंड, अभी की सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा, कोई नेहरू से थोड़ी पूछेंगे। जैसे सर, बात यहाँ ये है कि 2019 में एसएससी का जो पेपर लीक हो दिया, बिहार एसएससी का, उस पेपर का एग्जाम कब से चल रहा था? 2014 वाला एग्जाम कैंसिल होते कि लीक होते होते जाकर के 2019 में आकर के रिजल्ट मिला था, जिसको बिहार एसएससी वाला में हुआ था। तो उस समय से लेकर के आ गया, उसके बाद यहाँ का रोजगार उसको दिया गया था। ऐसा तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात, हाँ सर, TR1 TR2 पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने दोनों में और सारे विभाग कर 5 लाख नौकरी दिए, और हमारे गांव में बगल में 7 लड़का ज्वाइन किया है, और 6 लड़का के 1 नंबर से बच्चा एग्जाम दिया तो पेपर लीक हो गया। नीतीश कुमार चले गए विदेश और बीजेपी वाले ने पेपर को लीक करा दिए, समझे? और ये कहते हैं कि एग्जाम ले मई में। आपको किसने बताया कि बीजेपी ने लीक करा? अरे तो नीतीश कुमार विदेश थे, पेपर कैसे लीक हो गया? कैसे लीक हो गया? मेरा देश क्यों नहीं लीक हुआ? 2 बार एग्जाम में बैठा है मेरा भाई, 2 भाई मेरा एग्जाम, एक जमुई में ड्यूटी करता है और एक भाई पाते बगल में है बढ़िया नौकरी कर रहा है मेरा भतीजा। तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड 2 रोजगार दिया और नौकरी सिर्फ 17 महीना में। एक मिसाल है, देश में नहीं विदेश में। नीतीश चाचा रोजगार के मामला में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री तो बहुत दिन से थे। 18 महीने मुख्यमंत्री बहुत दिन से थे, रोजगार क्यों नहीं दिए? कितने को नौकरी मिला? आपको नौकरी मिला है? नौकरी को मिला है, जमीन के बदले पैसा। इससे पहले चीखना मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चीख चिल्ला करके, हाँ आराम से। रोजगार क्यों नहीं दिए? आखिर तेजस्वी के आने जाने की नौकरी है। वैशाली जिला में बोलते कि बिहार में मैंने 17 महीने में नौकरी दिया हूँ, तो वैशाली जिला की बात कर रहे हैं, क्या लोग के नौकरी मिला है? बताइए क्या, बताइए क्या, किसको मिला नौकरी? आपको मिला है, हमको मिला है, आपको मिला है, इनको मिला है, किसको नौकरी मिला? नौकरी मिला है, जाके पता कीजिए कहाँ नौकरी है, नौकरी है कहाँ? नहीं नौकरी। मोटी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, कैमरा बंद हो जाएगा तो लड़िएगा मत। तो आपने जैसे कि देखा, यहाँ पर लोगों के बीच में रोष भी है, अपनी बात भी कह रहे हैं। राम भी मुद्दा है और रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गांव-गांव में मुद्दा है। आप ये सोचिए कि हम महुआ, जो कि एक जगह है, बहुत छोटा सा शहर तो नहीं कहूँगा, कस्बा मान लीजिए, और उसके भी एकदम आउटस्कर्ट्स पर हैं, और यहाँ पर लोगों के दिल में नौकरी की बात घर कर गई है। तो ये गांव-गांव तक ये मुद्दा तो है, लेकिन क्या ये मुद्दा वोट की चोट में तब्दील होगा? इसी की जानकारी हमको 4 जून को मिलेगी। द रेड माइक देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।